सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से 11 पद। यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यभिचारिणी स्त्री का घटना यहाँ पे दिया गया है। आज हम इस घटना के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। आइए शुरू करते हैं। यीशु मसीह कौन है? ये जो प्रश्न ये एक शुरू से ही बहुत विवादित प्रश्न रहा है, लेकिन ये विवादित प्रश्न उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग यीशु मसीह को पर्सनली नहीं जानते हैं। और उस समय यीशु मसीह कौन है इस बात को लेकर के यहूदियों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद था। और इसी बात को लेकर के यहूदियों के बीच में दो ग्रुप हो गया था और यहूदी लोग दोनों ग्रुप में बढ़ गए और इनके बीच में यीशु मसीह कौन है इस सवाल के बारे में ये लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो कि भविष्यवक्ता है या फिर वो मसीहा है, लेकिन बहुत से ऐसे फरीसी हैं जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और वो कहते हैं कि गलीली से कोई भविष्यवक्ता कभी आया ही नहीं है। इसी बात को लेकर के फरीसियों के बीच में ग्रुप का डिवीजन हो जाता है और ये लोग एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट या विवाद करने लगते हैं। और इनका विवाद खत्म होने के बाद ये लोग सब कोई अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह जाते हैं जैतून पहाड़ पर, जो यीशु मसीह का एक बहुत ही फेवरेट प्लेस था। और हम देखते हैं सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार, मार्क, लूका और यूहन्ना, इन सुसमाचारों में हम पाते हैं कि यीशु मसीह वो आए दिन अपने शिष्यों के साथ वो जैतून के पहाड़ पर, इंग्लिश में जिसे माउंट ऑलिव कहा जाता है, तो वो वहाँ पे जाते थे प्रार्थना करने के लिए, अपने पिता के साथ बातचीत करने के लिए वो वहाँ पे जाते थे। और हम देखते हैं कि दूसरे ही दिन सुबह यीशु मसीह फिर से वापस आते हैं और सुबह सुबह बहुत से लोग उनके पास आते हैं और यीशु मसीह उन्हें वचन से सिखाने लगते हैं। इसी समय एक घटना वहाँ पे घटता है। हम देखते हैं फरीसी और शास्त्रियों ने एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा है और ये जाहिर सी बात है कि फरीसी और शास्त्री ये लोग किसी के घर में ताक झांक करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। तो इनके अंडर में जो लोग रहते थे, इनके जो चेले रहते थे, वे लोग फिर दूसरों के घर में ताक झांक करते रहते थे कि किसका घर में क्या चल रहा है। और इसी तरह से इन्होंने एक स्त्री को पकड़ लिया व्यभिचार करते हुए और ये लोग स्त्री को घसीट करके यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं। जो पहला विषय या फिर पहला लेसन यहाँ से जो हम सीखते हैं वो यह है कि कुछ लोग ये लोग क्या करते हैं, दूसरों के घर में ताक झांक करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इन्हें दूसरों के घर में, दूसरों के खिड़की के अंदर में झांकना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज हमारे जीवन में भी ऐसे, और हमारे समाज में भी, हमारे परिवार में भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो लोग अपने जीवन में नहीं लेकिन दूसरों के जीवन से बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। हम अपने जीवन में ताक झांक करने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के जीवन में, दूसरों के खिड़की के अंदर, दूसरों के घर के अंदर झांकने में हम बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। और इसी वजह से हमारा आत्मिक उन्नति आज रुक चुका है, क्योंकि हम अपने जीवन को नहीं लेकिन दूसरे के जीवन को हम लोग क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं। लेकिन हम अपने पर्सनल जीवन को, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को हम लोग नहीं देखते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कितना अच्छा है। आइए हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि हमारे जीवन में बुराई क्या है। हम अपने लाइफस्टाइल को देखें कि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। हमारे जीवन में कौन कौन सी बुरी बातें हैं, का सुधार करने में आप अपने जीवन के ऊपर फोकस करें। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 3 और 4 पद हमें यह सिखाता है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्यों यार एक दूसरे को तुम लोग देखते रहते हो, अपने भाई, अपने बहन, अपने पड़ोसी, अपने पास्टर साहब के दोष को क्यों ढूंढते हो। अपने आंख को देखो, अपने जीवन को देखो तुम लोग सबसे पहले, दूसरों के जीवन में ताक झांक करने से पहले। आइए हम इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को देखना सीखें, दूसरे के जीवन में ताक झांक करना बंद करें। दूसरा विषय जो हम यहाँ से ये सीखते हैं वो यह है कि ये लोग इस स्त्री को पकड़ के सबके सामने में बीच में ला करके ये लोग खड़ा कर देते हैं।
आज हम बहुत से जगह पे इस तरह का बर्ताव करते हैं। अगर कोई गलत काम करे तो हम उसका कॉलर पकड़ के घसीट करके सबके सामने में लाते हैं और उसके पाप को हम लोग उजागर कर देते हैं, उसके दुर्बलता को, उसके मिस्टेक को, उसके गलती को हम सबके सामने में आकर के प्रकाश कर देते हैं, सबके सामने में बोल देते हैं। लेकिन वचन हमें ऐसा नहीं शिक्षा देता। अगर हम गलातियों का पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 से 2 पद पढ़ें, गलातियों उसका 6 अध्याय 1 से 2 पद अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह का व्यवस्था को पूरी करो। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे ये सिखाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अपराध में अगर पकड़ा भी जाए तो अगर हम जो लोग पकड़ते हैं उन्हें जा करके, हम अपने आप को जो लोग बहुत बड़ा जज समझते हैं, हम जो समझते हैं कि हम लोग एक बहुत धर्मी हैं और ये पापी है, और उसका पाप को पकड़ना और उसके पाप को उजागर करना सबके सामने में बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऐसा समझते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि भाइयों और मेरे बहनों, अगर कोई आपके बीच में ऐसा वीक पर्सन है जो अपराध में अगर पकड़ा जाए तो उसका गर्दन पकड़ के घसीट के सबके सामने में मत लाओ, उसे चर्च से मत निकालो, उसे मंडली से मत निकालो, उसको सजा मत दो, उसे मत मारो, उसे मत निकालो अपने सहभागिता से, लेकिन उसे उसके साथ नम्रता के साथ ट्रीट करो, उसे समझाओ परमेश्वर के वचन से कि उसने क्या गलती किया है। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है कि कोई भी अगर वीक है, कोई भी अगर बहुत ज़्यादा आत्मिक रूप से दुर्बल है तो उसे तुम संभालो, उसे तुम उठाओ, ना कि उसे धकेलो, ना कि उसे तुम सबके सामने में घसीट करके लाओ और उसे आप अपमानित करो। परमेश्वर हमें ऐसा नहीं सिखाता है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं। आइए दूसरा जो लेसन हम यहाँ से सीखते हैं वो यह है कि एक दूसरे को हम संभाले, ना कि एक दूसरे को हम धकेले, ना कि एक दूसरे के दोष निकाले, ना कि एक दूसरे को हम नीचा करें, छोटा करें। तीसरा लेसन यहाँ से जो हम ये सीखते हैं वो यह है कि हम देखते हैं कि ये शास्त्री, फरीसी और बहुत से लोग, छोटे बड़े बहुत लोग, इन्होंने क्या किया, स्त्री को अकेले पकड़ करके इसको सबके सामने में घसीट करके लाया और ये लोग कहते हैं यीशु मसीह को आकर के कि मूसा का व्यवस्था कहता है कि इसे पत्थर से मार डालो, और मूसा का व्यवस्था हमें ये अधिकार देता है ताकि हम क्या करें, इसका न्याय करें पत्थर मार करके। लेकिन आप क्या कहते हैं, ये लोग चाहते हैं स्त्री का न्याय करने के लिए, और ये कहते भी हैं यीशु मसीह के सामने में कि मूसा का व्यवस्था हमें ये अधिकार देता है ताकि हम इसे क्या करें, पत्थर से मार डालें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक जज का या फिर एक न्याय करने वाले का सिंहासन को हम लोग ले लेते हैं, हम इंसान का न्याय करते फिरते हैं। अगर हम सबोपदेशक पढ़ें उसके 12 अध्याय का 14 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर चाहे वो भला हो या फिर बुरा, उन सभी बातों का वो न्याय करेगा। तो न्याय करने वाला और जो जज वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। वो हमें न्याय करने का अधिकार नहीं देता है और ना ही हम एक दूसरे का दोष को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा गलती ये भीड़ कर रहा है वो ये है कि ये लोग पत्थर उठा लेते हैं अपने हाथों में स्त्री को मारने के लिए, इसका न्याय करने के लिए। आज हमारे भारत देश में ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ गलती या फिर गलत काम में पकड़ा जाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा भीड़, एक मॉब आ जाता है जिसे हम लोग मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा भीड़ उसका न्याय करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन जहाँ पे हमारा देश का संविधान है, हमारे देश का संविधान जो उसका न्याय करे, ऐसा नहीं है। हम अपने हाथों में कानून उठा लेते हैं, हम लोगों का विचार करने के लिए हम लोग खोजते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है। ये अधिकार हमें नहीं दिया गया है। पहला पतरस उसका 4 अध्याय का 8 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो,
क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। परमेश्वर यहाँ पे यह भी कह सकते थे कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तुम एक दूसरे का न्याय करो, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आप जानते हैं परमेश्वर ने जो 2 आज्ञा हमें दिया है नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा, वो यह है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। तो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेम करना सिखाता है, ना ही किसी का गलती निकालने के लिए या फिर किसी का न्याय करना। परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। आइए हम एक दूसरे से प्रेम करें, ना कि किसी के गलती को ढूंढे, ना कि किसी का न्याय करें, ना कि हम उस जज का जो इसका नाम यीशु मसीह है उसके सिंहासन में बैठने का कोशिश ना करें। एक दूसरे से प्रेम करें, चाहे वो कितना भी बड़ा गलती क्यों ना करे, लेकिन उसके गलती का न्याय करने वाला परमेश्वर है और हमारा काम है हम एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे से प्रेम करें। 4 नंबर यहाँ पे जो लेसन हम लोग सीखते हैं वो यह है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस घटना को, इस व्यभिचारिणी स्त्री को, तो ये जो घटना है ये बाइबल में क्यों दिया गया है। पवित्र आत्मा ने मुझे जो अगुवाई दिया है वो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा कि आज ऐसे बहुत से थियोलॉजियंस हैं, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बाइबल को बहुत ही क्रिटिकली देखते हैं और उनका मानना यह है कि बाइबल को एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में लिखा गया है, जहाँ पे सिर्फ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में बाइबल को लिखा गया है। इसीलिए बाइबल में स्त्रियों को स्थान या फिर वोमेन्स को स्थान नहीं दिया गया है, वोमेन्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये घटना परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इसीलिए यहाँ पे रिकॉर्ड करवाया या फिर इसीलिए लिखवाया ताकि हम में से हर किसी को ये पता चले कि परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर आप गोरा हो या फिर काला हो, या फिर आप बड़ा हो, छोटा हो, जवान हो, बूढ़े हो, वो हर किसी से प्रेम करता है और उसके सामने में लड़का या लड़की या फिर पुरुष या स्त्री कोई मायने नहीं रखता है, वो हर किसी को इंपॉर्टेंस देता है। बाइबल हाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी में लिखा गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ पुरुषों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, परमेश्वर स्त्रियों को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसी वजह से इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में आपको मिलेगा कि यीशु मसीह एक यहूदी, एक गैर यहूदी, एक समरिटन वुमेन के साथ जाकर के बात करती है और इस घटना को बाइबल में रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि लोगों को मालूम चले कि वो सिर्फ पुरुष को नहीं लेकिन वो स्त्रियों को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके सामने में हर एक व्यक्ति, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, धनी हो या फिर वो गरीब हो, वो सभी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, चाहे वो मैन हो या फिर वोमेन, वो हम में से हर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 5 नंबर लेसन जो यहाँ से हम लोग ये सीखते हैं वो ये है कि हम देखते हैं कि ये लोग यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि मूसा का व्यवस्था ये कहता है इसे पत्थर से मारने के लिए, लेकिन आप क्या कहते हैं। इस बात को सुन करके यीशु मसीह वो नीचे बैठ जाते हैं और वो लिखते हैं। तब ये लोग फिर से एक बार यीशु मसीह से वो सवाल करते हैं और यीशु मसीह उठ करके कहते हैं कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया हो वो पहले इसे पत्थर मारे। और इस बात को सुन करके लोग उदास हो जाते हैं और वो लोग बड़े से लेकर के छोटे तक हर कोई अपना पत्थर फेंक करके वहां से चले जाते हैं। जी हाँ, अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में झांक करके देखें तो हमें पता चलेगा कि हम में से हर कोई पापी है। वचन कहता है सब ने पाप किया है, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है और परमेश्वर ने हमें ये अधिकार नहीं दिया है किसी को पत्थर मारने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को झांक करके देखें कि हम पापी हैं और परमेश्वर पापियों से प्यार करते हैं। जी, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को झांक करके देखें, तब हमें मालूम चलेगा कि हम में से हर एक व्यक्ति पापी हैं। कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस महान परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और उसमें विश्वास करने के द्वारा हमें हमारे पाप से छुटकारा मिलता है, हमें उद्धार मिलता है और उस महान प्रभु यीशु मसीह के
सैक्रिफाइस के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। जी हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में देखें, अपने आप को झांक करके देखें और हमें यह समझ में आए कि हम में से हर कोई पापी हैं। तो हम किसी के ऊपर पत्थर नहीं मार सकते या फिर हम किसी को दोष नहीं लगा सकते। 6 नंबर लेसन जो हम यहाँ से ये सीखते हैं वो ये है कि वो बात सुन करके जब यीशु ने उनसे कहा कि जिसने कभी भी पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे, ये बात को सुन करके लोग बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं और वो लोग रियलाइज करते हैं कि दे आर सिनर, उन्होंने पाप किया है। और वहाँ से छोटा से लेकर के बड़ा हर एक व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं और लास्ट में सिर्फ वहाँ पे वो स्त्री और यीशु मसीह रहता है। और यीशु मसीह उठ करके उस स्त्री से कहता है कि सब कोई चले गए, किसी ने तुम पर दोष नहीं लगाया। तो स्त्री कहती है कि नहीं प्रभु। तो यीशु कहता है कि मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यह है परमेश्वर का प्रेम। अंत में जो एक बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही गहरा जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, वो आज का टाइटल है और वो है परमेश्वर का प्रेम। यह स्त्री जो व्यभिचार करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी, इसको मूसा का व्यवस्था कहता है कि इसे पत्थर से मार डालना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह इसे माफ कर देते हैं। लोग इसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं और लोग इसका न्याय करने के लिए आते हैं, लेकिन यीशु मसीह उस भीड़ को चुप कराते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक पापियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जी, आज अगर आपका बेटा या बेटी अगर आपके विरुद्ध में कुछ पाप करे तो शायद आप उसे माफ नहीं कर पाएंगे, आप उसे घर से निकाल देंगे या फिर आप उसे बहुत मारेंगे, बहुत डांटेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिए, वो कितना ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं। एक स्त्री जो रंगे हाथों व्यभिचार में पकड़ी गई है और इस स्त्री को यीशु मसीह ने माफ कर दिया। यीशु ने इसके ऊपर कोई भी दंड का आज्ञा नहीं लगाया, इसको दंड नहीं दिया, ना ही प्रभु ने इसका न्याय किया। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह उसे क्षमा कर देते हैं। जी हाँ, जब ये स्त्री यीशु मसीह से दूर थी तो ये व्यभिचार इसने किया, लेकिन जब ये यीशु मसीह के पास आती है भागते भागते, तो सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर इसका न्याय करेंगे, यीशु मसीह इसका न्याय करेंगे, इसे मार डालने के लिए कहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर सबसे ज़्यादा पापियों से प्रेम करते हैं। इसीलिए तो उसका वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन मैं पापियों के लिए आया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो उन हर एक पापियों से प्रेम करता है और वो आज आपके लिए वेट कर रहे हैं दरवाजे पे, ताकि आप भी इस स्त्री की तरह आए उसके पास और वो आपको आपके पापों के लिए क्षमा करेंगे। हम देखते हैं कि बाइबल में एक घटना दिया है जहाँ पे उड़ाव पुत्र का घटना हम देखते हैं कि वो लड़का जब अपने पापों का रियलाइज करता है, वो अपने पापा के पास, अपने पिता के पास वापस आता है, जब माफी मांगता है तो उसका पिता उसे माफ करता है और उसे घर में अंदर लेकर के जाता है और उसके साथ वो पार्टी करता है। जी हाँ, ऐसा है हमारा परमेश्वर। वो हमारे पापों को नहीं गिनता है, वो हमारे पापों को पकड़ के नहीं रखते, वो हमारे पापों का क्षमा करने वाले परमेश्वर है। चाहे आपने अपने जीवन में कितना भी बड़ा गलती या फिर कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको क्षमा करना चाहते हैं। उनके पास आइए और यीशु मसीह से अपने सारे पापों का अंगीकार करें, यीशु मसीह के सामने में अपने सारे पापों का क्षमा मांगे। और वो यीशु मसीह जो स्त्री को कहता है कि मैं तुझे दंड का आज्ञा नहीं देता, तू घर वापस जा और पाप ना करना। आज यीशु मसीह आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो भी आपके हर एक पापों को क्षमा करेंगे, वो भी आपके हर एक पापों को क्षमा करना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसा गिल्ट और अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, आप सोचते हैं कि आप किसी भी बातों का योग्य या फिर लायक नहीं है परमेश्वर के, आपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े गलतियां किया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के पास आएं, क्योंकि वो पापियों से प्रेम करते हैं और वो आपके हर एक पापों को क्षमा करेंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को
आप अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने चर्च मेम्बर्स के साथ प्लीज़ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम इन दिस चैनल। और प्लीज़ बेल आइकन को या फिर नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप रिकॉन्सिलिएशन मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सपोर्ट आवर मिनिस्ट्री। आप हमारे मिनिस्ट्री को, सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम के द्वारा। स्क्रीन में आपको यूपीआई एड्रेस और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।